रेलवे प्रोजेक्ट्स, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक नॉर्थ में गाजियाबाद से सीतापुर वाला स्ट्रेच है, काफी लंबा स्ट्रेच है, और दूसरा विशाखापट्टनम से राजमंड्री का स्ट्रेच है। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गाजियाबाद से सीतापुर प्रैक्टिकली देश के सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सेक्शंस में से एक है। गाजियाबाद में अगर हम देखें तो इतनी ट्रेन्स है कि ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट्स या तो कोई ट्रेन वहाँ से निकल रही है या कोई ट्रेन अंदर आ रही है स्टेशन से। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन कि यहाँ से आगे यानी दिल्ली न्यू दिल्ली एरिया का जितना ट्रैफिक है और बहुत सारा वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का जो ट्रैफिक है वो सारा गाजियाबाद के विया होके निकलता है। इसीलिए गाजियाबाद से आगे हमें टूवर्ड्स नेपाल वाले बॉर्डर की साइड वाला रूट है वो, और जो टूवर्ड्स कानपुर वाला रूट है, दोनों ही रूट्स पे कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैपेसिटी बढ़ाने का पहला काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हुआ, और दूसरा ये बड़ा काम आज गाजियाबाद सीतापुर 3rd and 4th लाइन विच इज़ प्रैक्टिकली लाइक अ फ्रेट कॉरिडोर की तरह है। ये नया एक प्रोजेक्ट लिया गया आज कैबिनेट में। ये गाजियाबाद है यहाँ से दिल्ली के, और आगे सीतापुर ऑल द वे ऑलमोस्ट नियर लखनऊ। गाजियाबाद के बाद में हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, रोजा और सीतापुर। यहाँ तक कंप्लीट 4 लाइनिंग होगा। प्रैक्टिकली गाजियाबाद से लेके सीतापुर तक एक नया कॉरिडोर पूरा डबल लाइन का बनेगा। कई नए इसमें इनोवेशंस किए जाएंगे, जहाँ पर शहर को या छोटे स्टेशन को कनेक्ट करके कोई खास बेनिफिट नहीं होना है, वहाँ पे उसको बाईपास करके भी निकला जाएगा। कंप्लीट कवच फिटेड होगा ये, और कंप्लीट हाई कैपेसिटी और सेमी हाई स्पीड के लिए डिजाइन होगा ये प्रोजेक्ट। 14,926 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और 403 किलोमीटर्स का इसका रूट का लेंथ है। 6 नए स्टेशन इसमें बनेंगे, न्यू हापुड़, न्यू मुरादाबाद, न्यू रामपुर, न्यू बरेली, न्यू शाहजहांपुर और न्यू सीतापुर। कई उत्तर प्रदेश के जिले इससे कनेक्ट होंगे। गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, हरदोई और सीतापुर। कई नई गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। कार्गो का मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगा, विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया के पावर प्लांट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब के लिए बहुत इसका बेनिफिट होगा। 5 मेगा ब्रिजेस हैं इसमें, कई नदियां हैं, 52 मेजर ब्रिजेस हैं और 306 माइनर ब्रिजेस हैं। अंडरपासेस 238 है, और फ्लाईओवर्स, रोड वाले फ्लाईओवर्स 9 है, और 5 जगह पे रेल ओवर रेलवे का फ्लाईओवर रहेगा। ट्रेन की पटरी एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे भी ट्रेन की पटरी उसके ऊपर से जाए। ट्रैक लेंथ 859 किलोमीटर्स होगी। कई जगह लूप लाइन बनती है, कई जगह उसके कनेक्टिंग एरियाज बनते हैं। बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन के उभर रहा है गाजियाबाद, मुरादाबाद और शाहजहांपुर, हैंडीक्राफ्ट्स हो, मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा एक्सपोर्ट्स हो, टेक्सटाइल, कारपेट, फर्नीचर, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब के लिए बहुत अच्छी कंटेनर की फैसिलिटीज़ यहाँ से क्रिएट हो पाएगी, जो कि गाजियाबाद के आगे हापुड़ के पास में फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने से सीधा हमारे जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, उन पोर्ट से ये सीधा जुड़ जाएगा। और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने के कारण जो कोल का रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है, वो सीधा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से होते हुए इस कॉरिडोर से जुड़ जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ये। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो इन दिनों में, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक नेशनल मास्टर प्लान बना है रेलवे का, जिसमें जहां पर भी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है उन सब प्रोजेक्ट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से मैप किया गया है। 2 साल की एक्सरसाइज की गई थी ये। इस 2 साल की एक्सरसाइज के आधार पे ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 36 मिलियन टन कार्गो लेगा। रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी वो 129 करोड़ किलोग्राम्स एवरी ईयर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5 करोड़ ट्रीज। अगर हम प्लांट करते हैं, वो जितना CO2 बचाते उतना कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा by having this railway corridor, so that the cargo and people movement can shift from
road to rail. And as we all know, rail is about 95% environment friendly compared to road. So that's why इसमें environment friendly है और कॉस्ट कम है, इसीलिए इसको इतना फोकस किया गया। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी 2877 करोड़ रुपीस पर ईयर। तो हम जो बड़ा टारगेट एक लेके चल रहे हैं कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दुनिया के बेंचमार्क के साथ कंपेरेबल हो, उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा, रेलवे के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। 274 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज इटसेल्फ। सेकेंड प्रोजेक्ट आता हूं मैं ईस्टर्न कोस्ट पे, ये हावड़ा शियालदा एरिया है बंगाल में। हावड़ा शियालदा से खड़गपुर एक बड़ा जंक्शन आता है जिसमें साउथ की तरफ ट्रेन जाती है और वेस्ट की तरफ ट्रेन जाती है और नॉर्थ की तरफ ट्रेन जाती है। खड़गपुर हावड़ा ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुका है और जहाँ जहाँ काम कुछ बाकी है वहाँ पे काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है। खड़गपुर से नीचे भद्रक, ये रूपसा, बालासोर, इसके बाद में अगर उड़ीसा में आ गए हम, वहाँ से खड़गपुर से अगर के रूपसा, बालेश्वर, भद्रक, जखापुरा, हरिदासपुर, ये जो उड़ीसा के कोस्ट के साथ कंप्लीट रेलवे लाइन है, इसमें जहाँ पर भी डबल लाइन है वहाँ पे 2 और लाइन बनाई जा रही है। जहाँ पे ट्रिपल लाइन है वहाँ पे एक और लाइन बना के 4 लाइन किया जा रहा है। यानी ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता यानी हावड़ा, संतरागाछी, खड़गपुर और नीचे बालेश्वर, भद्रक, जखापुरा, हरिदासपुर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और बरहमपुर, ये एक जो उड़ीसा का स्ट्रेच है, इसको कंप्लीट 4 लाइनिंग किया जा रहा है। एक एक करके प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हैं। और नीचे उसके बाद आंध्रा का आता है, तो आंध्रा में बरहमपुर के बाद में नावपड़ा, विजयनगरम के बाद में विशाखापट्टनम के बाद में इधर हम आते हैं समलकोट और आगे विजयवाड़ा जंक्शन तक, और उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे ऑल द वे अप टू चेन्नई, ये यहाँ पर इस कंप्लीट स्ट्रेच को यानी कोलकाता से चेन्नई तक के स्ट्रेच को 4 लाइनिंग किया जा रहा है। उसी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक एक करके कैबिनेट में लेके जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो सेक्शन लेके गए वो है दोवड़ा स्टेशन का नाम है, बेसिकली विशाखापट्टनम एरिया है ये। तो वाइजैग का, विशाखापट्टनम का दोवड़ा स्टेशन से लेके राजमंड्री का निदादवलु स्टेशन, यानी समझो राजमंड्री से लेके विशाखापट्टनम तक का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट है। ये 3rd और 4th लाइन जो बनेगी, इससे 3 बड़े पोर्ट्स हैं जो बहुत इसका इमीडिएट इसको बेनिफिट मिलेगा, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गंगावरम। और ये सेक्शन जैसा भी आपको मैंने पूरा नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाया, ईस्ट के कोलकाता से लेके चेन्नई तक क्लियरली एक्सप्लेन किया, इसका ये सेक्शन है हावड़ा चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का सेक्शन है। 198 किलोमीटर्स की रूट लेंथ है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 9,889 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट्स इससे बेनिफिटेड होंगी, ईस्ट गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, अनकपल्ली, विशाखापट्टनम, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स इससे बेनिफिट होगी। और एक नया गोदावरी जी पे एक नया ब्रिज बनेगा 4.3 किलोमीटर लंबा। ये भी प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई नदियां हैं इस रास्ते में, 3 मेगा ब्रिजेस बनेंगे, 58 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 416 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, 73 अंडरपासेस होंगे, 3 फ्लाईओवर्स होंगे और वायाडक्ट 2.7 किलोमीटर्स होगा। कंप्लीट रेज्ड एलिवेटेड रेलवे लाइन इसमें रहेगी 2.7 किलोमीटर्स। इसमें भी जो इनोवेशन मुरादाबाद से सीतापुर के बताया आपको, फुल्ली कवच फिटेड रहेगा, हाई डेंसिटी हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है इस कॉरिडोर को, और टोटल 458 किलोमीटर ट्रैक लेंथ इसमें बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और 29 मिलियन टन्स एक्स्ट्रा कार्गो जो रोड से शिफ्ट होके रेलवे में आएगा, which will mean carbon dioxide saving will be 51.5 crore kilograms every year, which is equivalent to planting 2 crore trees। 2 करोड़ पेड़ अगर लगाते तो उसके बराबर ये है। और 135
लाख ह्यूमन डेज जनरेट होंगे।